प्यारे बच्चों, केमिकल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तीसरे नंबर के गुण डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए देखिए इसके ग्राफ से पहले इसको समझते हैं, जिसमें आप एक्स एक्सिस में लेते हैं टेम्परेचर को, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर को, और ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशंस का। सॉल्वेंट्स का मान लिखे टीएफ, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का, दोनों के बीच का डिफरेंस है डेल्टा टीएफ, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक है, ओके। आइए देखिए इसमें से हम लोग लिखेंगे लेट टी एफ नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ बी द freezing point of solution. Then decrease in freezing point is delta TF is also called depression of freezing point. Okay. Raoult's law for depression of फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए राउल्ट्स लॉ, इसमें जितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएंगे टोटल के लिए, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स के लिए देखिए लॉ पढ़ेंगे। द डिप्रेशन ऑफ freezing point is directly proportional to molality of solution. Then delta TF directly proportional to M. Delta TF मतलब change in temperature of freezing point directly proportional to molality. Delta TF equals to KF into M. देखिए यहाँ पर KF क्या है, where KF equals to freezing point डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमको देखिए इसी को डिराइव करना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखिए इसको कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, देयरफॉर KF इक्वल्स टू डेल्टा TF बटे M। देखिए इसी के लिए हम लोग लिखेंगे KF इक्वल्स टू डेल्टा TF को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इसको बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसका देखिए डिफाइन कैसे करेंगे इसको। It is the
रेशियो ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज KF। ठीक, इसके बाद देखिए इसका यूनिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन है KF इक्वल्स टू डेल्टा TF/m। आपको पता होना चाहिए चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग केल्विन में मापेंगे, चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन, और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोल पर kg। देयरफॉर देखिए इसका यूनिट क्या होगा, kg ऊपर चला जाएगा तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, जिसको हम लोग ये जो यूनिट है इस यूनिट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल में। ओके, ये हमारा हो गया कहिए क्या, एलिवेशन। एक लाइन इसमें आगे जोड़ दीजिए, द यूनिट्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, ये हमारा देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अलग से आपको रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए KF को सिर्फ डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लिखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये कंप्लीट आपका होगा। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।